कुंभ राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। जब दुखों का पहाड़ और मुसीबतें हमारे सामने खड़ी हों और उस समय अगर आशा की कोई किरण दिख जाए तो याद रखिए वह जीवन के लिए संजीवनी साबित होती है। और जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन पर पिछले 3.5 साल से सन की 7.5 चल रही है और वह भी उनके सर के ऊपर से, अर्थात जब द्वितीय चरण की 7.5 चलती है तो आपके सर के ऊपर से गुजरती है और याद रखिए वह सबसे ज़्यादा पीड़ादायक समय होता है। तो वास्तव में जो जुलाई से दिसंबर तक का समय है 180 डेज, जो आपको 180 डेज जो मिल रहे हैं 180 दिन, याद रखिए आपके जीवन में इतना कुछ बदल देंगे कि उन आप मुसीबतों से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे और उनसे बाहर भी निकल जाएंगे। तो आज 6 महीने में ऐसी कौन सी 6 कामयाबी होंगी आपकी, ऐसी कौन सी 6 घटनाएं घटित होंगी जो आपके जीवन को बदल देंगी। आज हम इन्हीं विषयों पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सन की 7.5 से गुजर रहे हैं, तो पहली खुशखबरी जो आपके लिए आई है वह है सन की 7.5 के दौरान शनि का बकरी हो जाना। शनि आपके जुलाई से ही बकरी हो गए हैं और आपको तो मालूम है कि बकरी क्या है। बकरी एक विलोम शब्द है। बकरी क्या है? बकरी माने उल्टा हो जाना। तो आपको मालूम है कि शनि की 7.5 दुख का कारण है, दुख का प्रतीक है। और बकरी ग्रह का क्या होता है? उल्टा होता है। तो दुख का मतलब क्या होता है? सुख होता है। तो अगर शनि की 7.5 जो दुख का प्रतीक है और शनि बकरी हो गए हैं तो दुख का उल्टा सुख जो हो जाता है। तो याद रखिए बकरी शनि जो होता है वो शनि की 7.5 को दुख की जगह सुख में बदल देता है। तो सबसे पहला जो आपको कामयाबी मिलेगी वह यही मिलेगी कि आपको सन की 7.5 से अच्छी खासी राहत जो है वह जुलाई माह से मिल जाएगी, जो कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। जो एक दूसरी कामयाबी आपको मिलेगी जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, सन की 7.5 जब आती है ना तो शनि को वैसे भी बड़ा मंदगामी ग्रह कहा जाता है और जो कार्य धीरे धीरे चल भी रहे थे आपके जीवन में वह भी एकदम रुक से हो जाते हैं। जैसे बिल्कुल गाड़ी जो है ना बिल्कुल रुक सी गई है, उसे धक्का मार के अब झेलना पड़ रहा है आपको। तो सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ रुक सा जाता है। तो वो जो सब कुछ रुक गया है ना, थम गया है ना, वह अब चलने लगेगा, वह अब दौड़ने लगेगा, वह अब भागने लगेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? तो देखिए, जब शनि बकरी होते हैं तो बकरी शनि को चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब बकरी शनि की ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो जो शनि बिल्कुल तटस्थ हो गए थे, सन की 7.5 में आपको कुछ नहीं मिल रहा था, जो काम थोड़ा बहुत बन रहे थे वो भी अटक गए थे, लटक गए थे, रुक गए थे, वह अब काम जो है आपके वो बनना शुरू होंगे, वह चलना शुरू होंगे। और जो ये लग रहा था कि जो काम आपके अटक रहे हैं, बहुत दिन से पेंडिंग में हैं, उन कार्य जितने भी हैं वह अब जाकर इन 180 जो दिन हैं, जो 6 महीने हैं, उसमें आपका वो सब कार्य आपके बनेंगे। अब देखिए, तीसरी जो आपको कामयाबी मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि सन की 7.5 में क्या होता है, चंद्रमा और शनि का मेन रोल है सन की 7.5 में। और शनि क्या करते हैं? शनि चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो मन और दिल से आदमी टूट जाता है, और यदि आप मन और दिल से टूट जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। तो इसको मन और दिल ना टूटे, इसके लिए आपके साथ जो घटना घटित हो रही है कुंडली में कि आपके गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह वृष राशि अर्थात आपके 4th भाव में विराजमान हो गए हैं। अब 4th भाव मानसिक सुख का है, वही आपके मन और दिल का है। तो आप कहेंगे कि वो तो 2-4 महीना पहले आ गए थे लेकिन अंतर नहीं पड़ा। तो मैं बताता हूँ उसका अंतर क्यों नहीं पड़ा। देखिए, कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा आपको लाभ कब देगा? वह लाभ आपको तब देगा
जब वह अपनी युवावस्था यंग एज में आ जाएगा डिग्री वाइज, तो अब जा कर के बृहस्पति देव जो हैं यंग एज में आ चुके हैं डिग्री वाइज, तो अब जा कर के वह आपको चतुर्थ भाव का फल देंगे। तो मन से दिल से आप मजबूत होंगे। जो टूटा हुआ मन, हारा हुआ दिल आपका हमेशा बना रहता था, आप निराशा में डिप्रेशन में खोए रहते थे, वह सब कुछ समाप्त होगा। तो गुरु अब जाकर गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह आपको लाभ प्रदान करेंगे। और चतुर्थ भाव जो है वह आपके भूमि भवन वाहन के सुख का भी है, तो वह भी अब आपको प्रदान होगा और निश्चित तौर पर इस शुभकारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर जो अगली कामयाबी है वो ये है कि आपकी कुंडली में देखिए, जुलाई में शुरू में मंगल देव क्या है, मंगल देव अपनी ही राशि में रहेंगे। मंगल देव आपकी कुंडली में अपनी ही राशि में रहेंगे और मंगल देव आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तृतीय भाव पर आपके मेष राशि आ जाएगी और तीसरा भाव ही साहस धैर्य पराक्रम का है। अगर आपके अंदर साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, पराक्रम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तब भी कोई बात नहीं बननी है। और याद रखिएगा, तीसरे भाव से जस्ट सामने का भाव आपके भाग्य का भाव होता है, नवम भाव आता है। तो तीसरे भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जब तीसरा भाव मजबूत होगा तो आपके भाग्य भाव भी मजबूत होगी और भाग्य भाव मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने वाला है 100%। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि जो कुंभ आपकी राशि की कुंडली है उसमें राहु का रोल बहुत अहम होता है। तो जो अगली कामयाबी आपकी होगी कि देखिए, कुंभ राशि जो है वो राहु के शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनी है, तो राहु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस राशि पर। और राहु जो है वह आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में आ गए हैं जुलाई से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु को वैसे भी शनिवत कहा जाता है और वह आपके इस समय द्वितीय भाव धन भाव पर विराजमान है। और आपकी राशि का स्वामी कौन है? स्वामी है शनि और शनि के नक्षत्रों में हैं। तो याद रखिए, कोई ग्रह चाहे जहां बैठा हो सबसे पहले वह अपने नक्षत्र स्वामी का ही फल देगा। तो आपका नक्षत्र स्वामी हुआ शनि, तो शनि 100% आपको कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ कराएंगे और धन का लाभ कराएंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि चाहे राहु हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे गुरुदेव बृहस्पति हो, चाहे शनि का बकरी होना हो, ये सभी कामयाबियां आपके साथ हैं और 180 दिन में आपको राहत मिलेगी। आपकी दुनिया बिल्कुल बदल सी जाएगी। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप पे लिखकर भेजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा वही निवेदन होता है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कुंडली परामर्श के लिए